अनिल जी हिसार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रथम बार आपने भगवत प्राप्ति की उस समय आप ज्ञान मार्ग में पुष्ट थे या फिर भक्ति मार्ग में? महाराज जी, प्रथम बार भगवत प्राप्ति का श्रेय आप ज्ञान मार्ग को देना चाहेंगे या फिर भक्ति मार्ग को? गुरुदेव को। गुरुदेव की कृपा से न ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति सिद्ध हो सकती है, न भक्ति मार्ग से गुरु कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा होती है तो एक ही बात है, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, भजन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहते हैं, भजन से संसार से राग नष्ट होता है उसे वैराग्य कहते हैं। सब एक का ही ताना बाना है। वो क्या सिद्धांत में ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, संन्यास मार्ग में जब प्रथम भगवत भाव का अनुभव हुआ, फिर तो भक्ति मार्ग वृंदावन धाम। वो क्या दोनों में मूल गुरु कृपा, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, गुरु कृपा से है। चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से। प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब एक प्रश्न किया गया कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहोगे, तब महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पूज्य गुरुदेव भगवान, आप हमारे आध्यात्मिक पिता हो, यदि यही प्रश्न हम शिष्य आपसे पूछें या चेष्टा करें तो आप क्या उत्तर देना चाहेंगे कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? अध्यात्म के बिना जीवन शून्य है। सबको अपनी चित्तवृत्ति में अध्यात्म जरूर लाना चाहिए। बिना अध्यात्म के जीवन मृत है, बिना अध्यात्म के जीवन वासनामय है, बिना अध्यात्म के जीवन व्यसनमय है, बिना अध्यात्म के जीवन ओवर थिंकिंग व्यर्थ चिंता में है। इसलिए चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के विषाद, विपत्ति, इन पर विजय पाने के लिए हर व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म ही परम शांति, परम विश्राम, निश्चिंतता, निशोकता इसका स्थान है, बिना अध्यात्म के नहीं। अध्यात्म के बिना जीवन शून्य, अध्यात्म के बिना रुपया, मकान, पुत्र, पत्नी, नाना प्रकार की लौकिक उन्नति, ये सब स्वाप्निक है। शरीर छूटने पर इसका कोई महत्व नहीं। फिर कर्म के अनुसार नया जन्म, नए कर्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये व्यर्थ का चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है, जो हमारी आधुनिकता को कंट्रोल में रखते हुए हमारा जीवन पवित्र और उज्जवल और समाज सेवी बना दे। अगर अध्यात्म नहीं तो फिर जीवन कूड़ा है। बात समझ में आई? अध्यात्म क्या है महाराज जी? नित्य निरंतर भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर सुमिरन करना, आत्मस्वरूप का चिंतन करना। शुद्ध अध्यात्म का अर्थ है आत्मस्वरूप का चिंतन करना। आत्मस्वरूप के चिंतन के लिए फिर लागू हो जाता है संयम, नियम। कैसे हमें संयम करना है, कैसे नियम करना है। हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हमारा विचार ठीक हो, हमारा संसार से व्यवहार ठीक हो, बस अध्यात्म में स्थित हो गया। पर जी, हमें तो लगता है कि हम तो सब सही है हमारा तो, बट इसका निर्णय कौन करे कि सही है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में है और शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं। इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग करो, उससे पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। मरीज कहता है हम ठीक है, ये बात डॉक्टर प्रमाणित करे तब बात मानी जाएगी। तो आप ठीक चल रहे हैं, ये शास्त्र और संत प्रमाणित करें आपके जीवन को, तो आप ठीक चल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अगर थर्मामीटर बता रहा है बुखार, तो आपके स्वस्थ कहने से नहीं होगा। तो ऐसे ही भागवतिक थर्मामीटर है, जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि जीव असत गति को प्राप्त हो रहा है या सदगति को प्राप्त हो रहा है। जीव असत मार्ग में चल रहा है या सत मार्ग में चल रहा है। जीव अध्यात्म में चल रहा है या घोर आधुनिकता में भटकता जा रहा है। दिनेश कार्की जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त अपने मन के हर प्रश्न और संशयों का त्याग कैसे करे? रह ही नहीं जाता है। जब भक्त बन जाएगा तो
मनुष्य अपने संशयों का त्याग कैसे करे, ये तो प्रश्न बनता है। लेकिन भक्त भगवान में जब चित्त जोड़ दिया तो संशय कैसे रह सकता है। भक्त शब्द बहुत गरिमामय है, महिमामय है। भक्त वही जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जो हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है और निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कौन सा संशय है। हमारे जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। गुरु कृपा से कभी कोई ऐसी बात कही तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए उसमें प्रश्न किया हो तो किया हो, नहीं कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। कभी भगवान से कोई प्रश्न नहीं उठा, आपने ऐसा क्यों किया, कभी प्रश्न नहीं उठा। क्योंकि हर बात का समाधान भक्ति है। जब हम भगवान में चित्त जोड़े तो उत्तर, प्रश्न के पहले उत्तर सामने होता है। तो आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्चिति, भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है, तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो जगह या उसका त्याग हो जाए। दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें, संगा सत्सु विधेयताम, जो महापुरुष वही जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो, तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी। सीमा गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि नाम में अनन्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन को अगर बहुत तीव्रता पूर्वक घसा जाए तो आग पैदा हो जाए। तो हम अगर नाम और जिह्वा दोनों की रगड़न चलनी चाहिए, राधा 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 राधा, तो इससे ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी। जब ज्ञानाग्नि प्रकट होगी तो जो विक्षेप है, मल है, आवरण है, वो भस्म हो जाएगा। जो हमारा बार बार विषयों के प्रति मन का जाना, भोगों में सुख बुद्धि होना, संसार में महत्व बुद्धि होना, यही तो बार बार भजन में विक्षेप पहुंचाती है। और जहां ये सब नष्ट हुई तो अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, एक तैल धारावत भगवान का सतत स्मरण होता रहता है। तो हमें अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटना है। नाम रटने से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो, अन्य साधन बने
तो करो, नहीं तो नाम जप करो। राधा राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। देखो परमानंद की धारा हृदय में बह जाएगी और लौकिक और पारलौकिक सब सुखों का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पाप नष्ट होते ही सब सुखों का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रारंभिक अवस्था में नाम जप से बहुत जलन पैदा होती है हृदय। हाँ, तो सहे ना उसको। सहित सहित बाढ़ है भगति, गृह तनु गुरु हितगार। जब हम जानते हैं कि हमारे फोड़ा या ऑपरेशन होगा, महीनों टाका सूखेगा, कष्ट होगा, लेकिन हम पैसा देकर ऑपरेशन कराते हैं कि हम आगामी दुख से बचकर सुख को प्राप्त हो जाए। तो हमारे जो पाप रूपी फोड़ा है उसका ऑपरेशन भगवान नाम करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब पाप नष्ट होता है तो हृदय जलता है, क्योंकि उसका ताप होता है। जब हृदय जलता है, निष्पाप होता है, नाम में प्रीति होती है, तब हृदय आनंद से नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी नाच नाच के कह रहे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो नाम जप करे और सहन शक्ति रखे। भगवत मार्ग में सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु उसके सद्विचारों का अपहरण करके असद विचार पैदा करते हैं। अगर हम सहनशील नहीं हैं तो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, और फिर अच्छा नहीं लगेगा ये भगवत मार्ग। जब पाप बनने लगते हैं तो ये मार्ग अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान की सन्मुखता दुष्टता में नहीं होती, सज्जनता में होती है। इसलिए हम नाम जप करके जो हमारे हृदय में ताप आए उसे सहना चाहिए। वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो व्यथित नहीं होता। काम का वेग, क्रोध का वेग, भूख का वेग, बहुत प्रकार के वेग हैं जो हमारे अंदर जलन पैदा करते हैं। और नाम जप करते हुए जो हमारे अंदर ताप पैदा होता है, तप से ही तो पवित्र होता है हृदय। तो उस ताप को सहना है, इन व्यथाओं को सहना है। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और जो टूट गया वो विषयी पुरुष हो गया, बिखर गया। नीता शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से मानुष तन पाया है, इसलिए है भगवान इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कैसे करूं, क्योंकि पता नहीं स्वयं की क्षमता है या नहीं। पर महाराज जी कृपा। क्षमता तो बहुत बड़ी है, भगवान के अंश हो। शरीर को लेकर कोई क्षमता नहीं कही जा सकती और स्वरूप को लेकर कोई अक्षमता नहीं कही जा सकती। आप अमोघ बलशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उठो और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और संत समागम के द्वारा असत्य वृत्तियों का त्याग करके सत्य वृत्तियों में स्थित हो जाओ। तुम में वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो नरसिंह जी में आत्मा है, जो प्रहलाद जी में आत्मा है, जो बड़े बड़े भक्तों में है, वही आत्मा तुम हो, तुम और कोई नहीं हो। ये शरीरों के राग में फंस करके अपने को हम शक्तिहीन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको काम आदि दोषों ने परास्त कर दिया है। हम विकारों के अधीन हो गए। यदि हम संत समागम करके अपने स्वरूप को जाने तो फिर हमें वही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे अवशिष्य किया जाए, शेष भाग जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम परमात्मा के अंश पूर्ण है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो। काउंटर खरीद लो और उसमें संख्या में बहुत प्रीति होती है नाम जप में, कि आज हमने 10,000 जपा, 15,000 जपा। ऐसे जपो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होने